नमस्कार, मैं आपका किसान मित्र उत्कर्ष सिंह गौर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग कलाकार में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पैडी नर्सरी के ऊपर, क्योंकि ये सीजन आ चुका है धान का। तो हम सब क्या है अपने खेतों में सारे किसान धान लगा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आप भी धान लगा रहे होंगे, आप भी नर्सरी बो रहे होंगे, मगर आपको क्या है कि कई बार क्या होता है किसान को फेस करना पड़ता है कि जर्मिनेशन बहुत कम होता है धान का, क्योंकि वो गलत टेम्परेचर और गलत टाइम पे पैडी नर्सरी यानी कि धान की नर्सरी डाल देते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन ले सकते हैं अपने धान का, और किन किन टिप्स के ज़्यादा से ज़्यादा आप जर्मिनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड ले सकते हैं। क्योंकि आपका जो पैडी है, जो पैडी की नर्सरी यानी धान की नर्सरी, वही तय करेगी आपके खेत में कितनी पैदावार होगी। तो हम आपको सारी टिप्स बताने वाले हैं अपने चैनल में, किस तरीके से आप अच्छी और एक स्वस्थ जो है धान की नर्सरी डाल सकते हैं। जो सबसे पहले चरण है वो हमें बीज का चुनाव करना है। तो किसान क्या करता है, चुनता है बीज, हमें कौन सा बोना है, मोटे धान करना है या बासमती राइस का पतला धान लगाना है, कि हमें घर का ही बीज अपना बोना है। तो अगर मार्केट से आप खरीदते हैं तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हमें देखना है कि क्या बीज ये सर्टिफाइड है कि नहीं। सर्टिफाइड कैसे पता करेंगे, उस जो बैग लाएंगे उस बैग में आपके इस तरीके के टोकन लगे होने चाहिए, जो ये टैग होते हैं ये दर्शाता है कि बीज सर्टिफाइड है कि नहीं है। इसके भी कई आते हैं, सफ़ेद होगा, नीला होगा, हरा होगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस टैग का मतलब क्या होता है। तो हमने जो बीज लिया है वो लिया है श्रीराम कंपनी का 17-18 नंबर। ये एक बासमती राइस है। तो क्या होता है कि जब नर्सरी बोते हैं, बोने से पहले का प्रोसेस ये होता है, जैसे हम बीज लाए, बीज को हमें रात भर पानी के अंदर भिगो के रखना होता है। फिर उसको निकालने के बाद हम अपने जूट के बोरे में रखते हैं, जूट के बोरे में, ताकि उसमें जूट के बोरे में थोड़ा सा हवा का आना, क्रॉस वेंटिलेशन हुआ करता है। फिर उसमें जर्मिनेशन हो जाता है थोड़ा सा उन बीजों में, जिसे दिखाता हूँ। ये हमारा धान लगा हुआ है, इसमें थोड़े थोड़े से अंकुरण आते हैं। फिर उसको हम अपने जो खेत, जिस खेत में जो हमने नापा होता है धान की नर्सरी लगाने के लिए, उस पर हम इसका छिड़काव करते हैं। तो हमने आपको पहले चरण बता दिया कि धान जो अपना बीज मार्केट से लाना है उसको देखना है सर्टिफाइड है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हमने जो पहला बता दिया कि इसको भिगो के फिर उसको बोरे में रखना है, वो भी प्रोसेस आपको पूरा हम बता दिया है मैंने। अब क्या करना है कि हमें अपने खेत में जो जहाँ नर्सरी लगाएंगे उसका हमें चयन करना है कि हमें कहाँ पे अपनी नर्सरी डालनी है। तो हम अगर जैसे हमने जो किसान है हमने तय कर लिया कि यहाँ पे हमें नर्सरी डालनी है, तो उस जहाँ पे नर्सरी डालनी है वहाँ पे अच्छे से 5 से 6 ट्रॉली आपको खाद देनी है उस खेत में। और उसमें क्या है ना, एक बार पानी लगाना है आपको और फिर उसको डाला रहने देना, ताकि उसमें जो खरपतवार जम जाए। इसके बाद उसको आपको जोतना है, 2 से 3 बार अच्छे से जोतना, पानी भरना है और रोटावेटर से चलाना है, उसको रोटावेटर से पूरा चलाना है। उसके बाद क्या होता है, फिर आप उसको छोड़ दें। ऐसे ही छोड़ने के बाद जो आपका जो अंकुरित जो धान का जो बीज है उसको आपको छिड़कना है। आपको छिड़कना कैसे है, आपको छिड़कते हुए आगे नहीं बढ़ना, छिड़कते हुए पीछे बढ़ना, ताकि अगर आप आगे को बढ़ेंगे छिड़कते हुए, जिस तरीके से हम खाद फेंकते हैं, तो क्या होगा, जो आपका जो पैर के नीचे जो बीज आएगा वो नीचे चला जाएगा, उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। पहली जो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार किसान को पता जानकारी नहीं होती है, तो क्या है वो आगे छिड़कते हुए से आगे को चलता है, ताकि और वो जो बीज है फेंकता है वो कुचल जाता है। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी बात क्या होता है कि किसान, हमारे पास कई किसान मित्र हमारे गांव में और हमें जो संपर्क में है, वो लोग हमें बताते हैं कि जो धान हम उखाड़ते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, यानी दोबारा जब किसी खेत में लगाने के लिए ले जाते हैं, तो बहुत टाइट उखड़ती है, जिससे बेल टूटती बहुत है, जिससे नुकसान बहुत होता है। लगभग 20% हमारी बेल का नुकसान हो जाता है। उसके लिए जो आपको टिप फॉलो करनी है, क्या करना है कि जैसे आपको तय किया आपने कि हमें शाम को 4 बजे के आसपास हमको बेल बोनी है, तो क्या करेंगे, आप 12 बजे के आसपास आप अपने खेत में पानी भरे खेत में रोटावेटर चला दें और उसको 2 घंटे के लिए कम से कम छोड़ दो, ताकि जो मिट्टी होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। फिर आपको ऊपर से इसको छिड़कना है, ताकि वो लेयर, उसकी मिट्टी की लेयर बैठ ना पाए, ताकि मुलायम रहे। अगर मिट्टी की लेयर बैठेगी नहीं तो जो उसकी जो जब उखाड़ेंगे उसको तो बहुत आराम से उखड़ेगी। और फिर क्या करते हैं किसान, जब टाइट उखड़ती है क्या करते हैं, नमक का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा खेत बंजर होता है, तो वो नुकसान करता है कहीं ना कहीं हमारे फसल को, खेत को। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। और तीसरी चीज़ क्या होता है, कई बार अंकुरित करने में जो अंकुरण है, कहीं पे जई बोलते हैं, कहीं अंकुरण बोलते हैं, आप अपनी लोकल भाषा में देख लेना क्या बोलते हैं। तो कई बार उसमें किसान चूक जाते हैं कि जई कितनी करनी है, क्योंकि मैंने सैंपल दिखाया कि कई बार किसान क्या होता है, जई जो उसके नए रूट्स या जो अंकुरण निकलता है वो ज़्यादा निकल जाता है, जिससे वो बोते हैं तो जर्मिनेशन लूज हो जाता है। वो कितना करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो एक चीज़ आपको और फॉलो करनी है, जब आप नर्सरी लगाने यानी कि जो बीज अपना बोने जा रहे हैं, उससे पहले क्या करना है, जो गीला बीज है आप जैसे निकाला उसको, जैसे पानी भिगोया, भिगोने से बाद निकाला उसको, निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोरे में भरना। बोरे के बाद जब आप खेत में डालने जाएंगे, उसको बीज फेंकने जाएंगे, उससे पहले आपको एक किसी चीज़ कहीं पे आपको उसको इकट्ठा करना है। उसके बाद उसके ऊपर थायरम के साथ उसको आपको शोधित करना है। अब आप बोलेंगे थायरम से शोधित क्यों करना है? थायरम से शोधित करने से ये है कि जो फंगीसाइड्स, जो थायरम एक फंगीसाइड्स है, तो जो आपके फंगस वाले जो बीमारी होंगे, रोग होंगे, वो उसमें नहीं लगेंगे, जिससे आपकी पैडी नर्सरी बहुत स्वस्थ होगी।
निरोगी होगी और कहीं ना कहीं वो एक हाई यील्ड में आपको प्रॉफिट या बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो जो आपका शुरुआती पौधा होगा वो फंगीसाइड्स, जो फंगस से जो जनित जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में कारगर रहेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। तो कई बार क्या होता है, किसान ज़्यादा अंकुरण कर देता है। जैसे मेरे जो हाथ में ये सैंपल है, इस सैंपल में क्या है, हमने थोड़ा सा बचा लिया था अपना सैंपल आपको दिखाने के लिए। जैसे कि ये बीज, धान का बीज है, ये इसमें क्या है, अंकुरण ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि जब आप इसको छिनकते हैं तो इसका अंकुरण जो है टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो दोबारा अंकुरण नहीं होगा और आपका जो है जो सीड है वो बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये बता दूं कितना अंकुरण होना चाहिए। उसके लिए जैसे ये सैंपल मेरे हाथ में, ये बहुत बेकार है, अभी डालोगे आप जर्मिनेशन इसमें 10% या 20% निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको पानी में डाल के डुबोना रात भर के लिए। आप 10-11 बजे, रात के 10-11 बजे के आसपास डुबो दें और सुबह 10-11 बजे के आसपास निकाल लें। इसके बाद निकालने के बाद बोरी में भर दें और उसको 4 बजे के आसपास, शाम 4 बजे के आसपास जो है इसको आप अपने खेत में बो दें। 1 भी % का आपको लॉस नहीं देखने पड़ेगा, 100% जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। अगर आप उसको फिर उसको ओवरनाइट 24-48 घंटे तक रखा रहने दोगे तो जर्मिनेशन कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 12 घंटे रात में उसको भिगोना है और निकाल के रखना 4-5 घंटे के लिए दिन में, और उसको मतलब लगभग 15 घंटे के आसपास जो उसको आपको उसको रखना है, मतलब भिगोना है। उसके बाद आपको 15 घंटे के अंदर अंदर उसको अपने खेत में लगा देना, तो आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा। आप सेकंड चीज़ क्या करनी है कि जो आप खेत है उसमें क्या करते हैं, आप खरपतवार कई बार नहीं, हम निराई गुड़ाई नहीं करा पाते तो दवा भी नहीं डालते। तो क्या करना है आपको, टाटा की कई सारी आती हैं और नॉमिनी गोल्ड जो सबसे बेस्ट अभी तक का खरपतवार यूज़ में लाया गया है वो सबसे अच्छा है, नॉमिनी गोल्ड। तो उसको आप अपने खेत में डाल सकते हैं। उसका यूज़ कब करना है, जैसे ही आपने नर्सरी लगाई उसके एक से 1.5 हफ्ते के अंदर उसका पहला स्प्रे आपको डालना है उसके अंदर, ताकि जो जब क्या है कि इफेक्टिव तभी होता है जब कभी कोई खरपतवार जम रहा होता है, वो 2 पत्ती का हो, छोटा छोटा हो, तो क्या है कि जो खरपतवार है वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। और उसको पानी जो आपको बेल में जो आपकी नर्सरी है उसमें आपको समय के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से आपको पानी समय समय पे देना है कि किस खेत में नमी है कि नहीं है। मगर हाँ, शुरुआत में नमी की कमी मत होने देना। अगर नमी की कमी हो जाएगी तो जर्मिनेशन आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब करना क्या, कई बार क्या किसान होता है कि बोलते हैं कि नर्सरी 1 जून को बोनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ रीजन्स में 1 जून को टेम्परेचर मेंटेन होता है उस लेवल पे। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे 1 जून के आसपास टेम्परेचर होता है 47 डिग्री। तो 47 डिग्री में धान का जर्मिनेशन होना एक असंभव बात है, संभव है, बट कहीं 20% जर्मिनेशन मिलेगा, 10% जर्मिनेशन मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि बीज भी महंगा है, लागत भी महंगी, डीजल भी महंगा, सब कुछ महंगा है। तो किसान कई बार क्या होता है 1 जून को टाइम देख के, डेट देख के उसको बो देता है। तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना, आपको टेम्परेचर देखना है, क्योंकि 35 डिग्री कम से कम डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, और उस समय होता है 47 डिग्री 45 डिग्री। तो उसमें क्या है, जर्मिनेशन कहीं ना कहीं ड्रॉप देखने को मिलता है। तो वो चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है। हाँ, और जो अपने खाद है, खाद समय पे देनी है आपको, बट आप ऑर्गेनिक खाद जितना यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और उस खेत को ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करें। और उसमें क्या करें, जब बेल बोनी उससे 2 से 3 बार आप क्या करें, उसमें उस खेत में पानी लगाएं, छोड़ दें। जब उसमें खरपतवार हो गए उसको वापस से जोतें, फिर पानी लगाएं। ऐसे 2-3 बार करेंगे, इससे क्या होता है कि खरपतवार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो उसमें आपको खरपतवार की दवा कम डालनी पड़ती है, जिससे आपका कहीं ना कहीं लागत भी कम आती है। और सबसे मोटी चीज़ ये है कि जो आपकी नर्सरी है यही तय करती है कितनी आपकी फसल जो है यील्ड देगी। तो इसलिए इन सब टिप्स का फॉलो करो। अगर अच्छा लग रहा है हमारा चैनल या इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें हमारे किसान मित्रों तक, कि उन्हें उस फील्ड में लाभ हो सके। धन्यवाद।